नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल शिक्षित भारत में। मैं विशाल सिंह आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जियोग्राफी की अपनी सीरीज की लेक्चर 2, जो कि आज रहने वाला है हमारा किस पे, लॉन्गिट्यूड पे। ठीक, और इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, लैटिट्यूड के बारे में जाना था, लैटिट्यूड का बेसिक जाना था, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं सब जाना था, कितने टाइप ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं जिनको क्या क्या नेम दे रखा है अलग अलग एंगल पे, अलग अलग डिग्री पे। ठीक, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किए थे, क्वेश्चंस। आज सेम वही हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे, लॉन्गिट्यूड का क्या महत्व है, किस लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं, और अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स को क्या क्या नाम दे रखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में जानेंगे, प्राइम मेरिडियन, ये सब वर्ड्स आज आप लोग सुनेंगे और उसके बेस पे क्या करेंगे, आज का क्वेश्चंस करेंगे और क्या करेंगे, आज की क्लास फिनिश करेंगे। और जिसने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वो वाली क्लास देख के जरूर आइएगा, तभी आपको आगे का भी और अच्छे से समझ में आएगा। और इसकी मैंने क्या करी है, एक जियोग्राफी की क्या बना दी है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक, तो फिर शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि क्या है, जियोग्राफी का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग क्या करेंगे आज, जैसे मैंने बताया आपको, मैंने आपको क्या बताया, आज हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी वीडियो हाइड कर देता हूँ, जिससे कि क्या होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी मैं लिखूँ या कोई भी नोट्स हो जो आपको नोट डाउन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, तो मैं अपनी वीडियो हाइड कर लेता हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे बेसिक क्या है, लॉन्गिट्यूड होता क्या है। तो सिंपल से एक डेफिनेशन है लॉन्गिट्यूड की, वो क्या है कि लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी कि ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो कि क्या करती हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स को, इमेजिनरी नाम से ही पता चला, इमेजिन, हम इसको क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, क्या करती हैं, साउथ और पोल्स को ज्वाइन करती हैं। अब कैसे, देखिए मैं आपको इससे समझाता हूँ ग्लोब से। ठीक, जैसे मान लीजिए ये है एक लाइन जा रही है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये मैं ऊपर से देख, अगर आप टॉप से देखेंगे तो टॉप से आपको ये पोल दिखेगा, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल। ठीक, अब इस बेस पे आप देखेंगे तो पेन मैं चेंज कर लेता हूँ तो अच्छे से समझ में और आएगा, ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक, अब देखिए अब ये जो पोल है, इस पोल से क्या होगी, सारी लाइंस क्या होंगी, निकलेंगी, सारी क्या होंगी, नॉर्थ से साउथ, और नीचे होगा साउथ पोल कहीं पे। ठीक है, ये ऊपर से देख रहे हैं तो उसके नीचे क्या होगा, साउथ पोल होगा। अब इस पोल से क्या होंगी, सारी लाइन क्या करेंगी, इस पोल्स को क्या करेंगी, ज्वाइन करेंगी, जो कि कैसे होंगी, वर्टिकली, क्या होंगी, वर्टिकली। जैसे मान लीजिए एक लाइन गई, ये एक लाइन इधर से आई, ये एक लाइन आई, ये ठीक, थोड़ी टेढ़ी बन रही है, उसका वो मत करिएगा। ठीक, अब एक लाइन आई, ये एक लाइन आई ऐसे, ठीक, पोल से, ये नॉर्थ पोल से, और ये जाएगी ऐसे घूम के कहाँ, साउथ पोल तक। ठीक है, ज्वाइन करेगी, एक लाइन हो गई ये, एक लाइन हो गई ये, ऐसे करके आपकी क्या बनेगी, कई सारी इमेजिनरी लाइंस बनेंगी। ठीक, एक बॉल की तरह बन रहा है, बॉल को आप इमेजिन करिए। ठीक है, ये क्या बन गई, एक बॉल की तरह बन गई। ठीक, अब देखिए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जो ये बीच वाली लाइन होती है, जो मतलब क्या होती है, 0 डिग्री, इसमें भी क्या होता है, 0 से 180 डिग्री तक का पूरा होता है, 0 से 180 डिग्री ईस्ट और 0 से 1 डिग्री 80 क्या होता है आपका, वेस्ट। तो टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। अब कैसे होते हैं ये देखिए, ये जो लाइन है, ये बीच वाली, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया मैंने क्या, दूसरा पेन यूज करता हूं, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया मैंने, इसको मान लिया मैंने क्या, 0 डिग्री। ये क्या हो गई आपकी 0 डिग्री, और ये जो लाइन है ये क्या होती है, 180, क्या होती है, 180। जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, 0 से जब इधर 180 की तरफ क्या जाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इस 0 से जो क्या होता है, राइट में आपके लाई कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, ये क्या कहलाएंगे आपके, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, क्या कहलाएंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक, और ये जो 0 डिग्री से लेफ्ट में जाएंगे, ये क्या कहलाएंगे आपके, वेस्टर्न, क्या कहलाएंगे, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक, ये हो गए वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब ये हो गया 0 डिग्री, ऐसे क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते 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 वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड में कितने जाएंगे, 180। ठीक, और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में कितने जाएंगे, 180, ऐसे पूरा घूम के कहाँ तक, 180 यहाँ, और पूरा घूम के कहाँ तक, यहाँ तक 180 यहाँ। ये हो गए आपके कितने,
लॉन्गिट्यूड। समझ में आया लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग, और 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन होता क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, क्या क्यों हम लोगों ने 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन माना, किस बेसिस पे माना, क्या कोई कन्वेंशन हुआ था, क्या हुआ था, किस बेस पे, वो कौन से ईयर में होता है, वो सब पढ़ेंगे। और 180 को कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक, अब इसके बारे में बताऊंगा, पर 180 का क्या है, 180 चाहे आप ईस्ट लीजिए, आप अगर देखिए वेस्ट से भी जाएंगे तो 180 इधर पड़ेगा, और ईस्ट से भी 180 जाएंगे तो इधर पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम क्या होता है आपका, बढ़ता है। क्या होता है, टाइम आपका क्या बढ़ता है, बढ़ता है। मान लीजिए वेस्ट से मैं ईस्ट जा रहा हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा कुछ टाइम होगा और यहाँ पे कुछ टाइम होगा, तो हमेशा वेस्ट से ईस्ट जाने पे क्या होता है, टाइम बढ़ता है। तो अगर ये 180 के मैं इधर आऊंगा, 180 के मैं मान लीजिए यहाँ पे अभी आपका हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे बज रहा है आपका, यहाँ पे आज मंडे, ठीक, मंडे का कुछ भी बज रहा है, ठीक, मंडे में मान लीजिए 5 बज रहा है। जैसे ही मैंने, अगर मैं मान लीजिए उसी टाइम पे मैंने जैसे ही 180 क्या किया, मैंने क्रॉस किया ईस्ट की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये टाइम क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, पर डे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। समझ में आया, ठीक। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैं ट्यूसडे पे 5 बजे हूँ, और मैंने क्या किया, मैं वेस्ट की तरफ बढ़ा 180 डाक के, तो क्या होगा, एक डे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हम लोगों ने कैसे सेलेक्ट किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अब ये क्या है, ये तो हो गया आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है, समझ में आया। ऐसे कर करके कई सारे होंगे, जैसे मान लीजिए ये तो मैंने बड़े बड़े गैप ले लिए, 1 डिग्री का गैप होगा, एक ये आएगा, ठीक, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन करेगा, फिर एक ये आएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ऐसे कर करके आपके क्या होंगे, सारे क्या होंगे, लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं नॉर्थ से साउथ में, ठीक है। और पॉइंट क्या होता है, एक ही पॉइंट होता है, वो होता है पोल, ठीक है, पोल। देखिए एक बॉल की तरह बन गया, ठीक। आप बॉल की तरह इमेजिन करके चलेंगे तो ठीक है, इसको 0, फिर यहाँ पे 1 2 ऐसे करते 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 180 तक आ गए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या है देखिए, अब पहले तो ये हो गया लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड को और भी क्या कहते हैं, और एक चीज और कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज, क्या, ऑल्सो नॉन एज मेरिडियन ऑफ, मेरिडियन ऑफ, क्या कहेंगे, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि और किस नाम से जानते हैं लॉन्गिट्यूड्स को, तो आप लोग क्या कहेंगे, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, या लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक। इतना समझ में आया, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, है ना, ये हो गया आपका, ठीक। अब एक चीज आप समझिएगा, एक चीज ये समझिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हो गया 0 डिग्री हम लोगों ने क्या मान लिया, प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री क्या मान लिया, प्राइम मेरिडियन। पर ये इसको हम लोगों ने कब कैसे माना, तो देखिए क्या होता है, एक कन्वेंशन हुआ था, क्या हुआ था 1884 में, 1884 में क्या हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, वॉशिंगटन में, कहाँ, वॉशिंगटन में, ठीक। उसमें क्या था कि उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक बैठक हुई थी जिसमें हम लोगों ने क्या माना था कि 0 डिग्री जो होगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा, उसको हम लोग क्या मानेंगे, एज अ प्राइम मेरिडियन मानेंगे, और प्राइम मेरिडियन मानेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं, प्राइम मेरिडियन मानेंगे, और प्राइम मेरिडियन मानने के बाद क्या करेंगे हम लोग, उसमें ये कहेंगे कि, तो किसी भी प्लेस का लॉन्गिट्यूड कैसे मेजर करेंगे, तो उसमें ये कहा गया था कि द लॉन्गिट्यूड मेजर, ठीक है, द लॉन्गिट्यूड ऑफ अदर प्लेस, सॉरी, ऑफ अदर प्लेसेस आर मेजर्ड as the angle east or west to the prime meridian, या from the prime meridian, ठीक।
क्या कहा था कि जो लॉन्गिट्यूड होगा किसी प्लेस का वो कैसे मेजर किया जाएगा, ईस्ट और वेस्ट, किससे, प्राइम मेरिडियन से, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से। ठीक है, समझ में आया। अगर मान लीजिए किसी भी प्लेस का हम लोग प्राइम मेरिडियन लिया, उसके हम लोग क्या गए, उसके लेफ्ट गए तो क्या हो गया आपका, मैंने बताया वेस्ट, और ईस्ट गए तो जैसे इस पहली स्लाइड में बताया था, देखिए 0 डिग्री क्या हो गया आपका प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री क्या हो गया प्राइम मेरिडियन, और ये क्या हो गया, इसके इधर गए तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और इसके इधर गए तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। समझ में आया। जो कि हम लोगों ने 1884 में एक कन्वेंशन हुआ था वॉशिंगटन में, उसमें क्या माना था, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन मानता। उसमें कितनी कंट्रीज ने, हाँ ये भी कभी कभार पूछता है कि कितनी कंट्रीज ने उसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था उस कन्वेंशन में। ठीक है, और अडॉप्ट किया था ये चीज। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन और अडॉप्शन पूछेगा तो पूछ लीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में लिख लीजिए, इसमें लिखिएगा कि पार्टिसिपेट कितने किए थे, पार्टिसिपेट कितने थे, 22 कंट्रीज, और अडॉप्ट भी इतनी कंट्रीज ने किया था। ठीक, अडॉप्ट भी, ठीक है, अडॉप्ट भी लिख लिया। ठीक है, ये समझ में आया, ये चीज हो गई। ठीक, अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, अगली स्लाइड में ये देखिए ग्रीनविच मेरिडियन। अब ग्रीनविच मेरिडियन किसे कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी क्या कहेंगे कि जब यही जो 1884 का क्या था, जो 18 सॉरी लिखने में, ठीक, एटीन 1884 का जो हमारा क्या हुआ था, यही वॉशिंगटन में कन्वेंशन हुआ था। कौन सा, इस कन्वेंशन को नाम क्या दिया गया था, ये भी पूछता है, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। ठीक, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या था, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, 22 कंट्रीज ने जो अडॉप्ट किया था, तो हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन को ही क्या बोल दिया था, जिसको क्या बोल दिया था हम लोगों ने, ग्रीन विच मेरिडियन। ठीक है, और इसी के बेस पे हम लोग क्या करते थे, ये कहां पे था, ये आपका था लंदन, ठीक है, यूके, ठीक, लंदन यूके में। और इसी के बेस पे हम लोगों ने क्या किया था, 180 क्या गए थे, 180 मैंने बताया था ना, 0 से लेकर 180 एंटी मेरिडियन, जो क्या कहते हैं, बोथ डायरेक्शन। कौन कौन सी, बोथ में कौन कौन सी थी, ईस्ट और वेस्ट में क्या किए थे हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे। और इसके बेस पे 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन के बेस पे हम लोग क्या करते थे, टाइम डिफरेंस बताते थे, 2 टाइम डिफरेंस किस प्लेस का, 2 प्लेस का। कि मान लीजिए कोई भी है, अगर मान लीजिए ग्रीनविच मेरिडियन के ईस्ट में रहेगा, मान लीजिए 0 डिग्री है तो ईस्ट में होगा तो क्या होगा, अहेड होगा, क्या होगा, अहेड, मतलब टाइम क्या होगा, आगे होगा। और अगर इससे वेस्ट में होगा तो वेस्ट में क्या होगा आपका, बिहाइंड होगा या पीछे होगा। ठीक है, वेस्ट में होगा तो आगे होगा तो अहेड, और इसमें क्या होगा, पीछे। ठीक है, डिले, इसमें क्या हो गया, डिले। ठीक है, कि समय क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। ठीक है, समझ में आया। ये था आपका क्या 180, और ऐसे ही 0 डिग्री 1 क्या 0 से लेकर 180 यहाँ पे ईस्ट में, और 0 से लेकर 180 आपका कितना, वेस्ट में। तो ये टोटल कितना हो गया, आप देख सकते हैं टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया ना। अब यही एक रोटेशन करने में अर्थ को, आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ये आपको पता ही है अच्छे से। ठीक, तो यही रोटेशन करने में अर्थ को क्या लग गया था पूरा। एक दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ, पीछे वाली स्लाइड में समझा देता हूँ, पीछे वाली स्लाइड में। ठीक है, यही सॉरी, अब देखिए यही 360 डिग्री कवर करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर। कितना लगता है, 24 आवर, है ना। ये 360 डिग्री रोटेट करने में पूरा एक। ठीक है, यही 360। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि 1 आवर में कितने होते हैं, 1 आवर में कितना रोटेशन करती है अर्थ, 15 डिग्री रोटेट करती है ना, 15 डिग्री रोटेट करती है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि 1 डिग्री में कितना है, तो 1 डिग्री में आप क्या करेंगे, 15।
15 को पहले आवर को आप लोग क्या करेंगे, आवर को क्या करेंगे 60 में क्या करेंगे, 60 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, है ना, और उसको क्या करेंगे 15 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 4 मिनट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 मिनट। यानी कि सिंपल सा है, मान लीजिए एक लैटिट्यूड है, मान लीजिए एक लॉन्गिट्यूड है 1 डिग्री पे, और दूसरा है 2 डिग्री पे, एक कंट्री है, एक कोई सिटी, एक है 1 डिग्री पे, एक है 2 डिग्री पे, तो दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस का कितना हो गया, 1 डिग्री का अंतर है तो कितने का अंतर हो गया, मान लीजिए ईस्ट होगा तो 4 मिनट आगे होगा, और अगर वेस्ट होगा तो 4 मिनट क्या होगा, 4 मिनट क्या होगा पीछे होगा, क्या होगा पीछे। समझ में आया, ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है, ये चीज है आपका मेरिडियन पे बेस, ठीक है, ये क्या है ग्रीनविच के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। हाँ देखिए ये रहा, वही जो चीज मैंने बताई वही सेम चीज है पूरी। कन्वेंशन हुआ था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, लॉन्गिट्यूड्स को हम लोगों ने क्या कहा था प्राइम मेरिडियन, किसको एक लॉन्गिट्यूड को जो कि क्या था 0 डिग्री, क्या था 0 डिग्री, ठीक है। ऑफ अदर प्लेस आर मेजर्ड एन एंगल ईस्ट और वेस्ट, और उसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं किसी भी एंगल का पता करते हैं कि वो ईस्ट है या वेस्ट है, कौन सा लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है। अब 0 डिग्री क्या होता है प्राइम मेरिडियन जैसे बताया, और 180 ईस्टवर्ड एंड 180 वेस्टवर्ड, मैंने बताया ना 180 ईस्टवर्ड भी जाता है और 180 वेस्टवर्ड, तो दोनों टोटल मिलके क्या बन जाते हैं 360 जो कि अर्थ को 24 आवर लगते हैं कवर वो करने में। तो ऐसे ही क्या हो गया 1 आवर में कितना होता है 15 डिग्री, और सॉरी 1 आवर में कितना होता है, इसको इरेज कर दो 150 लग रहा है, ठीक। 1 आवर में आपका कितना होता है 15 डिग्री, और ऐसे ही क्या हो गया आपका 1 मिनट में सॉरी 1 डिग्री में कितना होता है 4 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री में कितना होता है 4 मिनट, ठीक। समझ में आया, ये हो गया आपका, इतना मैंने समझा दिया। अब आते हैं ये देखिए द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द प्राइम मेरिडियन, हाँ अब देखिए प्राइम मेरिडियन की तो बात हो गई 0 डिग्री, पर ये पास किन किन से करता है, तो पहले तो मैंने सबसे पहले बताया ग्रीनविच मेरिडियन जहाँ यूके में मिलता है, तो यहाँ से पास करता है। फिर फ्रांस, ये कंट्री आपको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आता है, और स्पेन, ये हो गई आपकी यूरोप की कंट्री, कौन कौन सी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन, ठीक है, ये हो गई आपकी यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री। अब अल्जीरिया, माली और बुर्किना फासो, टोगो, सैंड, घाना इन अफ्रीका, यानी कि 3 हो गई आपकी किसमें, 3 हो गई आपकी, लिख लीजिए 3 हो गई आपकी यूरोप में, 3 हो गई आपकी किसमें यूरोप में, और क्या हो गई 5 हो गई आपकी किसमें अफ्रीका में, 5 आपकी किसमें हो गई अफ्रीका में। समझ में आया इतना आपको, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। 3 अफ्रीका, 3 यूरोप में, 5 अफ्रीका में, ये हो गया आपका कितने कितने से क्या करते हैं पास करते हैं, ठीक। अब कुछ होता है ये, ठीक है, पर कुछ क्या होते हैं, कुछ लैंड मास होते हैं। अब ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गई, सदर्न हेमिस्फीयर में बस क्या होता है आप देखेंगे द ओनली लैंड मास क्रॉस्ड ऑफ द बाय द मेरिडियन इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज ओनली अंटार्कटिका, कहाँ ओनली अंटार्कटिका, ठीक। मैप के थ्रू देखिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, मैं मैप लेके आया हूँ, ठीक। मैप में देखेंगे तो ये देखिए ये आपका हो गया, मान लीजिए ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। मैं नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर को करता हूँ ना, सॉरी हैंग कर गया, देखिए ये हो गया आपका क्या इक्वेटर यहां से गुजरेगा, ठीक, थोड़ा तिरछा बनेगा उसको अवॉइड करिएगा, ठीक। ये हो गया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर। अब इसमें क्या है आपका, ये आपका कहीं से ये आ रहा है आपका क्या थोड़ा इधर आएगा, ठीक। ये आपका क्या आ गया पूरा, ये आपका क्या हो गया 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो ये यहाँ पे आपका क्या लंदन, ठीक, और स्पेन और फ्रांस से क्या हो रहा है ये, ठीक, गुजर रहा है क्या किसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और अफ्रीका में आपका क्या हो गया, अफ्रीका में जैसे मैंने आपको बताया अफ्रीका में कौन कौन से देश थे, अफ्रीका में आपके थे एक तो हो गया आपका अल्जीरिया, ठीक, अल्जीरिया, माली और बुर्किना फासो और टोगो, ठीक है। और ऐसे ही सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे जो कि ये नॉर्थ में आएंगे, ठीक, ये भी नॉर्थ में आएंगे 5, तो ये 5 3 8 कंट्री क्या हो गई आपकी किसमें
सदर्न इसमें और अगर सिर्फ पूछे कि सदर्न में किस में आता है तो सदर्न में सिर्फ आप देखेंगे तो सिर्फ आपका आएगा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे। किस पे आएगा? सिर्फ एक, जो कि क्या होगा? अंटार्कटिका। समझ में आया इतना? ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कहाँ थे, यहाँ। ठीक, अब ये तो हो गया आपका ये। अब इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के अलावा कुछ कंट्रीज हैं जो कि क्या करती हैं, अपने स्टैंडर्ड टाइम, हर कंट्री का अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे इंडिया का भी आपने पढ़ा होगा, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है और वो कितना आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है किससे, आपके ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से, वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा। तो हर जगह का एक स्टैंडर्ड टाइम। तो इसमें से कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना क्या किया, स्टैंडर्ड टाइम लगभग किसके बराबर लिया? लंदन के बराबर लिया। किसके बराबर? लंदन के बराबर। वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं देखिए, दे भी रखा है। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के कोई अपना क्या मान लिया? स्टैंडर्ड टाइम, डिटरमाइनिंग देयर स्टैंडर्ड टाइम। समझ में आया? समझ में आया? ये हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं, कौन कौन सी कंट्री है। कंट्री कौन कौन सी है? आइसलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, ये भी याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। कैनरी आइसलैंड जो कि स्पेन में है, मॉरिशनिया, माली, सेंगेल, गुयाना, फिर घाना, सेरेलोन, लिबेरिया, आइवरी कोस्ट, फिर गैम्बिया, सेंट, ऐसे करके क्या है, सारे ये हैं आपके यूके के। और भी ये सब लोग क्या करते हैं, प्राइम मेरिडियन को ही अपना क्या मानते हैं, प्राइम मेरिडियन को ही क्या मानते हैं, अपना स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये तो हो गया स्टैंडर्ड, ये क्या हो गया आपका ग्रीनविच मेरिडियन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, ये चीज क्या है, ये चीज तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने वही 1884 में क्या किया था, वही कन्वेंशन में हम लोगों ने क्या किया था, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था। अब ये होती क्या है, देखिए पहले तो सबसे मेन ये पास कहां से करती है, पास आपकी कहां से करती है, ये आपकी मिलती है कहां, मिड पैसिफिक ओशियन में, मिड पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन, ठीक, मिड पैसिफिक ओशियन में, ठीक, ये आपकी मिलती है, जो कि क्या होती है 180 डिग्री को कहते हैं, जो क्या होती है 180 डिग्री, चाहे ईस्ट लीजिए चाहे वेस्ट लीजिए, 180 डिग्री एक कॉमन मिलेगा, वही, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इसमें क्या, वही जैसे मैंने बताया, अगर मान लीजिए मैं वेस्ट में हूं, मान लीजिए ये है 180 डिग्री, ठीक, ये है 180 डिग्री, ये हो गया आपका वेस्ट साइड और ये हो गया आपका ईस्ट साइड। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ एकदम 180 डिग्री के एकदम लाइन के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए बज रहा है कितना, 4 बज रहा है और क्या है, मंडे, ठीक, और यहाँ पे क्या है, ट्यूसडे है, ठीक, और जैसे ही मैंने ये 4 बजे मैंने क्या किया, इसको क्रॉस किया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डे का चेंज हो जाएगा, एक दिन का सीधे अंतर हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे का 4 हो जाएगा, ठीक है, ट्यूसडे का 4 हो जाएगा। समझ में आया इंटरनेशनल डेट लाइन कैसे, एक मतलब तुरंत मैं वेस्ट से ईस्ट में चला जाऊंगा, तुरंत क्या हो जाएगा, एक दिन का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो टाइम, द टाइम ऑफ 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है जो, उसका क्या है, उसका क्या है, 12 आवर क्या है, 12 घंटे क्या है, अहेड ऑफ 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। यानी कि जो टाइम डिफरेंस है ना, वो क्या है कि जो 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, वो क्या है 12 आवर अहेड है किससे, 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड से। कैसे अंतर हो गया, जैसे मैंने आपको समझाया 183, ठीक है, और अगर मैं ईस्ट से वेस्ट आऊंगा तो क्या आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस हो जाएगा एक दिन का, उसमें। समझ में आया, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई, ठीक। तो वही चीज है कि आप लिख सकते हैं, इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन में लिखता हूं बढ़िया से, ठीक है, तो लिख दीजिए आप, व्हेन वी क्रॉस, ठीक है, व्हेन वी क्रॉस द, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन को जब हम लोग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वेस्ट से ईस्ट में करने से क्या हो जाता है हमारा, वेस्ट से ईस्ट जैसे ही क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाता है,
वेस्ट से ईस्ट में जब क्रॉस करते हैं तो हमारा टाइम क्या हो जाता है, 1 डे का क्या हो जाता है, अहेड हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 डे का क्या हो जाता है, वेस्ट से ईस्ट देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 1 डे, ठीक है। और 1 डे का क्या हो जाता है, वहां पे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो क्या हो जाता है, गेन हो जाता है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो सॉरी, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और ईस्ट टू वेस्ट गए तो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया ये चीज, समझ में आया इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट। ये है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट। पूछा जाता है कौन से ओशियन से गुजरता है, तो मिड पैसिफिक ओशियन से गुजरता है। और कब पास हुआ था, ये भी सेम वही 1884 में क्या किया था, इसको पास किया गया था, ठीक। सॉरी, डिग्री बनाने का वो हो गया तो डिग्री बन रही है, क्या हो गया था 1884 में ये क्या हो गया था, पास हुआ था, ठीक। समझ में आया, ये हो गया आपका 180 डिग्री। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री, चाहे ईस्ट लीजिए चाहे वेस्ट, और प्राइम मेरिडियन क्या होता है 0 डिग्री। इतना आपको समझ में आया, ये थी आपकी 180 डिग्री का कंसेप्ट, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन का। अब ये तो हो गया आपका इंटरनेशनल डेट लाइन। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक कुछ चीजें और बताता हूँ। जैसे पूछता है कभी कार की इंडिया, अब तो ये हो गया 12 डिग्री अहेड हो गया, मान लीजिए 12 डिग्री ये हो गया, सॉरी 12 आवर ये हो गया ईस्ट, और प्लस 12 आवर क्या हो गया वेस्ट हो गया इंटरनेशनल डेट लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इससे तो ये हो गया। अब ये पूछता है तो फिर ऐसे क्या हो गया, हमारे क्या बन गए 12, ये 12 कितना हो गया 24, 24 हमारे क्या बन गए टाइम जोन, क्या बन गए 24 टाइम जोन, ठीक, टाइम जोन। अब इसी के अकॉर्डिंग पूछता है कि क्या है आपका कितना, अगर आपसे पूछेगा ग्रीन विच मेरिडियन से क्या है कितना, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पता कर लेते हैं कि कितना आगे है, मतलब कितना आवर आ गया, डे का अंतर है, कितने का अंतर है, ठीक है। वो 24 टाइम जोन्स कैसे निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ग्रीन विच मेरिडियन कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक, ये हो गया ग्रीन विच मेरिडियन। अब हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए इंडिया की बात करी तो इंडिया का आपको पता है स्टैंडर्ड टाइम क्या है 82 डिग्री है ना 30, ठीक है, मिनट, ठीक। ये हो गया आपका क्या ईस्ट, ये क्या हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, जो कि कहाँ पे मिलता है, कभी कभी पूछ लेता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका कहाँ पाया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका कहाँ मिलता है, मिर्जापुर में, ठीक है, मिर्जापुर, जो कि यूपी में क्या है, जिले पे है, ठीक है, यूपी, ठीक। ये हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये पूछता है कि ये इससे कितना अहेड है, मतलब अहेड ही होगा, क्योंकि देखिए 0 डिग्री है तो ईस्ट जा रहा है, मैंने बताया था ना वेस्ट से ईस्ट ट्रेवल करते हैं, तो हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम क्या होगा अहेड होगा। तो ये इससे कितना अहेड है। अब तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री में जब होता है 4 मिनट, है ना, तो ये कितने का अंतर है, ये तो 82 डिग्री का अंतर है ना, कितने का 82.30 है ना, इसका अंतर है। अब तो मैं इसको क्या करूंगा, फिर मैं तो इसको क्या करूंगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका पूरा मिनट्स, कुछ आवर्स आ जाएंगे, यानी कि ये पूरा आ जाएगा, तो आपका इसको इससे कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स आपका कुछ आएगा। और अगर मैं उसको निकालूंगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए निकाल ही देता हूँ, ठीक है, इसको इससे इंटू करेंगे तो 3 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 4 8 जा 32, ठीक है, ये आ जाएगा आपका पूरा इतने मिनट्स, ठीक है। अब इसको क्या करूंगा मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये लगभग क्या हो जाएगा आपका 5 आवर एंड 30 मिनट्स क्या हो जाएगा आपका अहेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा अहेड हो जाएगा। समझ में आया आपको कैसे टाइम जोन्स का हम लोग यूज करते हैं, टाइम जोन्स का क्या यूज है, इससे हम लोग पता लगाते हैं कि क्या है कि कहीं का मतलब मान लीजिए प्राइम मेरिडियन से, इससे क्या पता लगाएंगे, कोई सिटी है उसकी लोकेशन दे दी आपको, लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन दे दी, ठीक है, कुछ भी दे दिया, या तो लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन दे दिया या तो क्या दे दिया वहां का टाइम दे दिया, ठीक है। मान लीजिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, पहले पूछेगा एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मान लीजिए ये कंट्री है, इसका लॉन्गिट्यूडनल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इतना है, ठीक, तो इस कंट्री का ग्रीनविच मेरिडियन से टाइम क्या अहेड है कि
अहेड है कि या डिले है। तो आप देखेंगे पहले तो ईस्ट, अगर ईस्ट होगा तो अहेड होगा, वेस्ट होगा तो डिले होगा। तो और उसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे, आपको पता है 1 डिग्री में कितना होता है 4 मिनट, तो ऐसे क्या होगा 15 डिग्री। या तो आप, मैंने 1 डिग्री से बताया, या तो ईजी वे वाला ये है, देखिए एक और तरीके से निकाल सकते हैं। मैं जानता हूँ 15 डिग्री में कितना है 1 आवर, ठीक है। तो अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो ये 15 से पूरा नहीं जा रहा, पर इसके नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट आप देखेंगे तो नियरेस्ट आपका कौन सा पड़ेगा 75। तो 75 तो वो हो गया आपका 5 के बराबर, ठीक 5 आवर। और बचा ये कितना, अगर मैं 15 का भी हाफ करूंगा तो 70 क्या होगा 7.5। तो 7.5 का मतलब कितना हो गया आधा घंटा, तो 5 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। ये हो गया 5:30, ठीक है, ये हो गया 5 आवर 30 मिनट्स हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके निकालने का तरीका, आप कैसे भी अपनी मैथ कैलकुलेट करिए, चाहे जैसे करिए वैसे निकालिए, ठीक है। ये हो गया। अब यही चीज है, तो क्वेश्चन पूछता है, आपको दे देगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन और पूछेगा टाइम कितना आगे या पीछे है, या तो आपको क्या दे देगा टाइम दे देगा और पूछेगा कि उसका लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू क्या है, मतलब वो कौन से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पे, ईस्ट या वेस्ट पे। मान लीजिए अहेड होगा तो आपको ऑब्वियसली पता है कि अगर पूछेगा ऐसे कि प्राइम मेरिडियन से ये टाइम इतना अहेड है 4 घंटा, तो कौन से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पे, तो अहेड है तो आपको पता है ईस्ट में तो होगा, पर अब आपको वो निकालना होगा। तो वो भी निकालने का तरीका क्या है, आपको मैंने बताया, जैसे जैसे आपने ये निकाला आवर निकाले, ऐसे ही आप क्या निकाल लीजिए, देखेंगे कितना डिग्री का वो है, तो उसमें आ गया मान लीजिए 30 डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का गैप आ गया 0 से 30 डिग्री का। तो यानी कि कितना 1 घंटे में होता है 15 मिनट, सॉरी 15 डिग्री में होता है 1 घंटा, तो 30 डिग्री में कितना हो गया 2 घंटा। तो कितना आगे हो गया 2 आवर आगे हो गया। समझ में आया, समझ में आया, ये हो गया, ठीक, ऐसे हो गया। अब हाँ, और फिर ये तो हो गया ये। अब अगले क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछेगा ये, एक स्लाइड लेता हूँ खाली, हम लोग इस पे है ना, ये देखिए इसी में स्लाइड में बताता हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा कि एक कंट्री है, वहाँ टाइम क्या हो रहा है, वहाँ का टाइम क्या है प्राइम मेरिडियन से कितना है 2 आवर अहेड है, क्या है अहेड है। तो अब आपको इसका क्या बताना है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन बताने, क्या बताना है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो मैं जानता हूँ 0 डिग्री हमारा क्या होता है आपका प्राइम मेरिडियन, है ना, ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच। अब ये 2 आवर अहेड है, तो अहेड का ऑब्वियस सी बात है कि क्या है, ये ईस्ट की बात हो रही है, यानी कि है तो ईस्ट में, पर कौन सा लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू। अब मैं जानता हूं 1 आवर में कितना है 15 डिग्री होता है, तो 2 आवर में आपको ऑब्वियस सी बात है, तो 15 टू जा कितना हो जाएगा 2 आवर में, 2 आवर में कितना हो जाएगा 15 टू जा 30। तो यही क्या हो गया इसकी वैल्यू, यानी कि ये कौन सी इस पे एक्सटेंशन 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट। समझ में आया। अब ये देख लीजिए, हाँ ये रही इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि कहाँ होती है आपकी मिड पैसिफिक ओशियन में गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, ये हो गया आपका इसके इधर वाला ईस्ट, ये हो गया इसके इधर वाला वेस्ट। मान लीजिए एक शिप है वो यहाँ से गुजर रही है, ये है एक शिप, ठीक, ये यहाँ से गुजर रही है, और जब ये बेयरिंग स्ट्रेट को ही क्या कहते हैं, इसी को हम लोगों ने क्या क्या है IDL इंटरनेशनल डेट लाइन। मान लीजिए वो बेयरिंग स्ट्रेट के पास है और क्या कर रही है, ये आपकी बोट गुजर रही है, इधर इसने अपना टाइम नोट किया कि क्या हो रहा है मंडे के कितने बज रहे हैं 6 बज रहे हैं शाम के, ठीक 6 PM। और वो जैसे ये बेयरिंग स्ट्रेट क्रॉस करेगा उसका क्या हो जाएगा वापस उसी क्या हो जाएगा, वो देखेगा कि उसमें उधर क्या हो रहा है ट्यूसडे के क्या हो रहे हैं, ट्यूसडे के क्या हो रहे हैं 6 बज रहे हैं अभी भी शाम के, ठीक, पर डे क्या हो गया अंतर हो गया। यही है इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब, ठीक है, समझ में आया। ये तो हो गया आपका, ठीक है। और देख लीजिए आप कहाँ पे है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये जा रही है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग मिड पैसिफिक ओशियन। ये क्या है मिड पैसिफिक ओशियन, ठीक, मिड पैसिफिक ओशियन, ठीक, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। हाँ, एक आइलैंड है इंडिया में जो कि क्या है, अब अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्राइम मेरिडियन सबसे पहले क्या होनी चाहिए, सबसे पहली जो सबसे ईस्ट में क्या होगा, जो सबसे ईस्ट में होगा 0 डिग्री से, जो मान लीजिए 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री है, तो इधर से जो सबसे ईस्ट में होगा, मान लीजिए ईस्ट में सबसे ईस्ट में होगा, यहाँ पे क्या पढ़नी चाहिए, जो कि कहते हैं जापान। जापान में क्या पढ़नी चाहिए, सबसे पहले क्या पढ़नी चाहिए, सन की रेस पढ़नी चाहिए, है ना। पर एक ये आइलैंड है कैचुअल आइलैंड, जो कि क्या है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है आपका हमारे इंडिया के किसमें, निकोबार आइलैंड में, किसमें निकोबार आइलैंड में है ये, ठीक है, निकोबार आइलैंड में, ठीक, निकोबार आइलैंड में, जो कि इंडियन लैंड से अगर पूछता है कभी का तो कितना दूर है
1600 किलोमीटर दूर है, ठीक है, इंडियन लैंड से। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या नोटिस किया, यहाँ पे इन्होंने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे क्या होता है, सन की रेज सबसे पहले पड़ती है। सन रेज क्या होती है, फॉल अर्लीस्ट, सबसे पहले पड़ती है। अब इसका क्या है, इसका कोई रीजन इन लोगों ने पता नहीं कर पाया, ठीक है। और इसीलिए इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, इसको एक नाम दे दिया, कभी कभार क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि रॉयल ग्रीन विच, ठीक है, रॉयल ग्रीन विच किसके मेरिडियन या रॉयल ग्रीन विच, हाँ रॉयल ग्रीन विच किसको नाम दिया गया, तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन में होगा, तो आप क्या करेंगे, अच्छा लाइन में, समझ में आया, ठीक, ये हो गया आपका, ठीक। अब आगे चलते हैं आगे, और आपको क्या बताऊं, हाँ मैंने बताया पैसिफिक ओशियन से क्या गुजरती है, आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है, ठीक। और क्या होता है, साउथ और नॉर्थ पोल में क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, ऐसे ही कैलेंडर का एक दिन का चेंज रहता है, जैसे इससे इंटरनेशनल डेट लाइन से। और इससे ज़्यादा आपको इसमें बताने लायक मुझे लग रहा है, और बाकी जितना भी होगा वो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, क्लास नहीं तो लंबी होगी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी तो क्वेश्चन में आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक। अब ये देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, द टाइम ऑफ कैरो इज अ 2 hour अहेड ऑफ ग्रीनविच, हैंस इट इज लोकेटेड एट, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया 2 hour अहेड, अभी मैंने ये चीज़ बताई थी, 2 घंटा ज़्यादा है, ठीक है, एक जगह है कैरो, ठीक है, उसका 2 घंटा ज़्यादा है किससे, ग्रीनविच से। तो अब मैं जानता हूँ कि ग्रीनविच पे क्या होता है, ग्रीनविच तो 0 डिग्री पे होता है, ठीक है, तो मुझे उसका लैटिट्यूड पता करना है। तो जितना भी अहेड है, अहेड का मतलब क्या है, मैंने बताया ना, ईस्ट, कहाँ जा रहा है, ईस्ट में, ठीक है। तो 2 hour, 1 hour में कितना होता है, 1 hour में कितना होता है 15 डिग्री, तो ऐसे 2 hour में कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो क्या हो गया 30 डिग्री क्या हो गया, ईस्ट हो गया, जो कि इसका आंसर हो गया वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, समझ में आया, ठीक। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन इट इज आ नून, ठीक है, 12, नून मतलब दोपहर का 12, ठीक है, 12 बज रहे हैं, 12 PM, ठीक, अलॉन्ग 82 डिग्री, ठीक है, एंड 30 मिनट ईस्ट, यानी कि कौन सा, ये मैंने बताया था ना, कौन सा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इतना बज रहा है। तो 6:30 AM कौन से लैटिट्यूड पे होगा, कौन से 6:30 AM कौन से लॉन्गिट्यूड पे होगा, सॉरी लैटिट्यूड नहीं, 6:30 AM कौन से लॉन्गिट्यूड पे होगा। अब आप देखिए 12 से इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 12 से इसमें कितने का अंतर आ रहा है आपका, ये देखेंगे तो आपका कितने का अंतर आ रहा है, लगभग 12 से ये कितने हो गया आपका 6.5 घंटे का अंतर आ रहा है ना, कितने का 6.5 घंटे का अंतर आ रहा है। अब 6.5 घंटे का, सॉरी डिफरेंस कितने का आ रहा है, मैंने गलत कर दिया, 5.5 घंटे का, कितने का 5.5 घंटे का अंतर आ रहा है। अब 5.5 घंटे का अंतर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा, इससे आगे है, यानी कि ये ईस्ट है तो ये भी और ईस्ट जाएगा, किस पे जाएगा, और ईस्ट जाएगा। तो देखिए अब 5.5 का मतलब क्या है, 1 घंटे में आपका कितना होता है 15 डिग्री, तो 5 में कितना हो जाएगा, 5 में हो जाएगा आपका 75 डिग्री, है ना, प्लस आधे में क्या हो जाएगा आपका 30 में क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स में कितना हो जाएगा 7.5 डिग्री, है ना, 7.5 डिग्री और कर लेंगे, ठीक है, 7.5 डिग्री यानी 7 है ना हाफ डिग्री, 7 है ना हाफ डिग्री। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए 82 में मैं 75 और इसमें क्या करूंगा 7 है ना हाफ प्लस करूंगा, तो 82 में सिर्फ 75 प्लस करेंगे तो लगभग आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या, सॉरी 6:30 AM है, अच्छा पीछे है, ये तो PM है तो AM है, पीछे आएगा, तो इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको इसमें प्लस करूंगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा 82 और वापस वही क्या आ जाएगा 82 है ना हाफ, ठीक है 30 मिनट, ठीक है, ये आ गया आपका, ये क्या आ जाएगा आपका वेस्ट। अब दोनों को क्या करूंगा मैं माइनस करूंगा ना, क्योंकि पीछे जा रहा है तो कितने का डिफरेंस ही पूछा है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो आपका माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 डिग्री आ जाएगा, जो कि क्या हो सकता है या तो ईस्ट भी हो सकता है या तो वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। अब थर्ड पे आते हैं, इफ द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर द 2 प्लेसेस इज 90 डिग्री, 2 प्लेस का लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। द टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल ऑब्वियस सी बात है, जब 90 डिग्री का डिफरेंस है तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कैसे, 1 डिग्री में कितना होता है, सॉरी 15 डिग्री में कितना होता है 1 आवर, तो 19 डिग्री में कितने 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगा 4, ऐसे नहीं सॉरी 6 हो जाएंगे ना, तो कितने का अंतर आ जाएगा
6 एकम 6, तो कितने का आ जाएगा 6 आवर का क्या आ जाएगा आपका डिफरेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आवर का आपका क्या हो जाएगा डिफरेंस, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखिए, हाँ, व्हेन देयर इज अ मिड डे इन ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। मिड डे का मतलब वही फिर अगेन क्या बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, ठीक है 12 PM हो रहे हैं, ठीक। मिड डे लोकल टाइम एट प्लेस इज 5 o'clock, एक प्लेस है वहां पे कितने बज रहे हैं 5 o'clock बज रहे हैं, 5 o'clock, ठीक है इवनिंग के, यानी कि 5 PM हो रहा है, ठीक वहां पे। अब क्या पूछा है, वो जो 5 o'clock जहाँ पे हो रहा है तो वो कौन से मेरिडियन पे होगा, कौन से लॉन्गिट्यूड पे होगा। अब देखिए सिंपल सा, फिर मैंने आपको बताया डिफरेंस देखिए तो कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है, आगे है तो ऑब्वियस सी बात है ईस्ट में होगा, क्योंकि इससे आगे है ना तो अहेड, तो होगा तो ईस्ट में, पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस आपका कितने का आ रहा है, ये हो गया आपका कितने का डिफरेंस 5 आवर का, कितने का हो गया 5 आवर का, ठीक। अब एक आवर में मैं जानता हूँ कितने 15 डिग्री होता है, तो 5 आवर में कितना होगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 को कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कितना ये आ जाएगा आपका कितना 75 डिग्री ईस्ट, क्या हो जाएगा 75 डिग्री ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ए क्या है आपका राइट आंसर है। समझ में आया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का अब अगला चलते हैं। इंटरनेशनल, जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू मिडल ऑफ डैश ओशियन, कौन से ओशियन से अभी बताया था मिड पैसिफिक ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन, ठीक है समझ में आया, मिडल एक ही बात है, ओके। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड अलॉन्ग विद द प्राइम मेरिडियन फॉर्म अ ग्रेट सर्कल। अब जैसे प्राइम मेरिडियन क्या है, एक 0 डिग्री, 0 डिग्री आपका क्या बनाती है ग्रेट सर्कल बनाती है, ठीक है। तो उसी की तरह ऐसा कौन सा लॉन्गिट्यूड ही पूछा है क्वेश्चन में, देखेंगे तो आप लैटिट्यूड पूछा होता तो क्वेश्चन दूसरा हो जाता, लॉन्गिट्यूड, अगर लैटिट्यूड पूछा होता तब आप क्या लगाते 0 डिग्री लगा सकते थे, इक्वेटर भी मान सकते थे, ठीक है। पर यहाँ क्या पूछा है आपसे लॉन्गिट्यूड पूछा है, तो लॉन्गिट्यूड अभी मैंने याद करिए पहली स्लाइड में ही याद बताया था आपको, ये देखिए रुक जाइए थोड़ा, हाँ देखिए ये पहली स्लाइड में देखेंगे तो ये देखिए ये क्या थी आपकी 0 डिग्री, ये क्या थी आपकी 0 डिग्री, ठीक इसी के पीछे क्या होता है 180 डिग्री। तो ये 0 डिग्री जब ग्रेड सर्कल बना रहा है तो ये 180 डिग्री भी तो क्या बनाएगा सेम ग्रेड सर्कल बनाएगा ना, हाँ बनाएगा कि नहीं। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्राइम मेरिडियन के अलावा ऐसा कौन सा लॉन्गिट्यूड है जो कि क्या करता है आपका बनाता है 0 डिग्री। कौन सा क्वेश्चन था, ये रहा, ठीक, हाँ ये रहा, ठीक। तो कौन सा है ये आपका 180 डिग्री, ठीक है समझ में आया, क्या है 180 डिग्री, ये है आपका इसका आंसर, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द न्यू मिलेनियम एक जगह है, ठीक है, जो फर्स्ट रे ऑफ द सन वाज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिडियन। अब इसमें ये पूछा है कि एक जगह है, उधर क्या होगा कि कौन सी जगह पे सबसे पहले क्या होगी ईस्ट क्या होगी सन की पहली रेस पड़ेगी। ये कुछ कुछ आपको क्या देंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन दे रखे हैं। तो देखिए कौन कौन सा है, पहले तो आप सिंपल सा हटा दीजिए वेस्ट, वेस्ट होगा तो वेस्ट तो अहेड सॉरी बिहाइंड रहता है, तो इसकी तो वेस्ट वालों का तो यहाँ पे काम ही नहीं है, ठीक। अब हम देखेंगे ईस्ट में, तो ईस्ट में क्या है आपका 82 एंड 30 ईस्ट, और ये क्या है 93 एंड 30 ईस्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ऑब्वियस ही बात है जितना ईस्ट में जाएंगे उतना क्या होगी सन की रेस पहले पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसमें, डी इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन और, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्या, द प्राइम मेरिडियन पासिस, हाँ देखिए मैंने बताया था ना वो कंट्रीज आपको याद आते हैं, तो देखिए क्वेश्चन आता है, तो कौन सी कंट्रीज से क्या कहते हैं प्राइम मेरिडियन पास करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था, याद करिएगा मैंने क्या बताया था आपको, यूरोप में कौन कौन से थे, यूरोप में कौन कौन से थे, स्पेन, यूके और फ्रांस, है ना। तो देखिए फ्रांस ऑप्शन में है तो टू वाला तो जितने हैं वो होगा और बाकी क्या होंगे नहीं होंगे, ठीक, ना तो ये होगा ना तो ये। अब अगला क्या है अफ्रीका, ये तो हो गए 3। अफ्रीका में मैंने बताई थी कौन कौन सी कंट्री थी, अफ्रीका में मैंने आपकी कंट्रीज के नाम बताए थे, तो वो कौन कौन से थे, वो थे आपके कौन से अल्जीरिया, ठीक है, और कौन कौन सा था माली, है ना, और
बुर्किना फासो, ठीक है, और एक दो कंट्री और थी, एक कौन सी थी, टोगो, और एक कौन सी थी, घाना। एक थी टोगो और एक थी घाना, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए अल्जीरिया, अल्जीरिया है, पर नाइजीरिया भी एक अफ्रीकन कंट्री, पर इसमें तो है नहीं ना, पुर्तगाल है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोनों क्या है, ये दोनों क्या करते हैं, मेरिडियन से पास करती है इनसे। अब अगला क्वेश्चन, अब देखिए इस वाले पे भी आ गया कि कौन सी कंट्री अपना इक्वल मानती है, किसके थ्रू, जीएमटी की तरह ही अपना स्टैंडर्ड टाइम मानती है। तो देखिए अब मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, वो कंट्रीज याद करने को। अब उन कंट्रीज की क्या दे रखी है यहाँ पे, आपको क्या दे रखी है, कैपिटल। जैसे पहला कौन सा है, पहला है आपका एक्रा, फिर उसके बाद डबलिन, ठीक है, एक्रा हो गया, डबलिन हो गया, और कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका मैड्रिड, और ये क्या हो गया, लिस्बन, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है आपका, पहला हो गया एक्रा, ठीक है, ये अपना स्टैंडर्ड टाइम मानती है ग्रीनविच मेरिडियन के। दूसरा हो गया डबलिन, ठीक है, और तीसरा हो गया तीसरा जो है मैड्रिड। मैड्रिड जो है अपना टाइम क्या होती है, नहीं मानती, क्या कहती है, अपना टाइम नहीं मानती। तो थर्ड वाले तो ये हटा दे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ऐसे एक्सक्लूड हो गया। अगर देखिए आपको पता होगी उसमें से एक भी पता होता, अगर मान लीजिए आपको पता था कि मैड्रिड तो नहीं है, तो आप क्या करते हैं, ऑप्शन की मदद से कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर इसमें भी 3 है, 3 है, तो 3 जिसमें है वो एक्सक्लूड कर दीजिए, और कौन कौन सा है, 1, 2 और 4। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है कि, नेक्स्ट स्लाइड में ये कह रहा है कि द प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू अल्जीरिया, नाइगर, स्पेन और फ्रांस। कहाँ से पास नहीं करती, तो मैंने बताया यूरोप में स्पेन, फ्रांस, यूके, तो स्पेन और फ्रांस तो है, और इसमें अल्जीरिया, देखो अल्जीरिया अफ्रीका में, तो कौन से नहीं, इस कंट्री से क्या करते, ये पास नहीं करती। समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, होमवर्क रहेगा, असाइनमेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग क्या करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डज नॉट हैव द सेम क्लॉक, वही वाला कि प्राइम मेरिडियन की तरह सेम क्लॉक नहीं है, ठीक है, ये आपको पहचानना है, ठीक। तो इसका देखिएगा आंसर मुझे क्या दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा, क्या होगा, कमेंट में दीजिएगा। और आज वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, पर वो मैं क्या करूँगा किसी और वीडियो में, बस इसके क्वेश्चंस, इसके क्या लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों के मिला के खूब सारे क्वेश्चंस लाऊंगा, जिससे क्या होगा, हमारा रिवीजन भी होगा और प्रैक्टिस भी अच्छी होती जाएगी, ठीक है। अब आगे अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हमारा क्या रहेगा, पहला क्या रहेगा, अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉपिक्स जितने थे, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उससे बेसिस पे क्वेश्चन, ठीक है, कौन कौन सी कंट्री से, कौन कौन सी सिटी से इंडिया में पास करते, ये करेंगे, ये खत्म कर लेंगे, इक्वेटर के क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, ठीक, इक्वेटर के क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। और ये सब खत्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे क्या, वॉल्केनोज, क्या करेंगे, वॉल्केनोज, या हम लोग करेंगे जियोलॉजी, शुरू करेंगे जियोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ का कैसे बनी अर्थ, और क्या हुआ अर्थ का, क्या क्या, इसी में क्या आ जाएगा आपको, वॉल्केनोज आ जाएगा, रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, वेदरिंग, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सब क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, पढ़ेंगे। अब जो यहाँ पे नए आए हैं वो क्या करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और प्लेलिस्ट के साथ जुड़िए, और आगे वाली आने वाली वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक, और होप आपको समझ में आया होगा पूरा लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, और क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड का बेसिक से लेकर सब चीज़, ये चीज़ सारी मैंने बता दी आपको, और क्या है क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। बाकी जो चीज़ नहीं समझ में आई आप क्या करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, बता दीजिएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मैं आपको क्या करूँगा, उस पर क्या करूँगा, या तो एक शॉर्ट वीडियो ले लूँगा, या तो क्या करूँगा, उसी कमेंट में आपको कोशिश करूँगा रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, ये हो गया, आज की क्लास को यहीं रखते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।